हेलो प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो क्या है कि हम बात करेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं विंडो को सेट कर लूँ। हाँ, ओके। तो हमारा पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, ग्रीटिंग्स। ठीक है, 2 वीडियोस बन चुकी हैं। उनका लिंक प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे राइट दीज लेटर्स। लेटर्स को लिखने से एबीसी सॉन्ग हमने दोबारा सिंग करना है। एबीसी सॉन्ग वही है, ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ। ये एबीसी सॉन्ग है। और ये Q to Z आपका स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस है राइटिंग की। जो ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि किधर हमने कैसे लाइंस को ट्रेस करना है। तो क्यू है सबसे पहले। ठीक है, 3 लाइंस में आप ऐसे क्यू बनाएंगे और यहाँ पे नीचे डंडी। और छोटे क्यू को बनाने के लिए आप इस तरीके से उसे ड्रॉ करेंगे। आर, बड़े आर को बनाने के लिए आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसे आप ऐसे करेंगे। एस को बनाने के लिए एस हमने कैसे बनाना है, 3 लाइन में बड़ा एस और ये 2 लाइंस में हमने छोटा एस ड्रॉ करना है। ओके, तो बाकी आपका TUVWXYZ ये आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एरोज आपको दिए गए हैं, जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू कैसे बनाना है, पहले ये वाला एरो, फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाली और फिर ये वाली लाइन। ठीक है, इस प्रकार से आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्यू से लेके जेड तक जो लेटर्स हैं। लेटर स्पीक में है लेटर साउंड्स, जैसे पी, प की आवाज, पी प पेंसिल, क्यू क्व क्वेश्चन मार्क, आर र रेनबो, एस स स्पून, टी ट टेन। ठीक है, प पॉट, प पैरट, क्व क्विल्ट, क्व क्विल, र रोज, र रिंग, स स्वैन, स सेवन, ट टमाटो, ट टेबल। तो ये फोनिक्स होते हैं कि जो लेटर्स हैं वो कैसी साउंड निकालते हैं। पेंसिल आपका पेंसिल, क्वेश्चन मार्क ये जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके पीछे लगता है। रेनबो आपका सतरंगी पिंक। 7 कलर्स होते हैं, वी बिग योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्पून आपका चम्मच, 10 आपका 10 नंबर, टोमेटो आपका टमाटर, स्वान आपका ये हंस है, रोज गुलाब का फूल, क्विल्ट आपकी ये जो आप ऊपर लेते हो ना ओढ़ने के लिए, रजाई या खेस। पॉट आपका ये घड़ा, पैरट तोता, क्विल पंख, रिंग अंगूठी, 7 7 नंबर, टेबल टेबल। ओके, तो टीचर ने चिल्ड्रन की अटेंशन को दिलाना है। इनिशियल साउंड जो है, पहला शब्द, पहला अक्षर शब्द का क्या साउंड निकालता है। जैसे रिंग में पहला अक्षर क्या है, रिंग में पहला अक्षर आर है। ठीक है, तो आर कैसी आवाज निकालता है, आर आवाज निकालता है र की। ये बताना है टीचर ने। ठीक है, और इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस करवानी है कि बच्चों को याद हो जाए फोनिक्स से। आगे है से द वर्ड्स अलाउड, सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। किस पिक्चर को सर्कल लगाना है, स्टार्टिंग साउंड जिसकी डिफरेंट है। यह है फिश, फॉक्स, फेदर, कैप। ठीक है, ये फिश, फॉक्स, फेदर, एफ फ की आवाज निकालते हैं। ठीक है, कैप क की आवाज, तो इसको सर्कल। यह है बी, जो हनी बी होता है, बेल घंटी, टोमेटो बैलून। बी, बेल, बैलून आपका बी की आवाज है ब, टोमेटो ट की आवाज टी, तो ये ऑड वन आउट। हैंड, आंट, हट, हॉर्स। हॉर्स, हट, हैंड आपका एच ह की आवाज निकालते हैं, आंट ए की, अ की, तो आंट आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आगे आपका ये है क्लॉक, पेन, पॉट, पैरट। पैरट, पॉट, पेन आपका पी यानी कि प की आवाज, क्लॉक आपकी सी क की आवाज, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। आगे प्ले टाइम में आपको क्या दिया गया है, होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर
जो ये पन्ना है ना मृदंग का 33 नंबर पेज नंबर, इसको आपने एक शीशे के सामने रखना है और देखना है डू दे लुक द सेम इन द मिरर। तो जो ये HBAC अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनका देखना है आपने कि क्या ये मिरर के सामने, शीशे के सामने रखकर सेम वही आकृतियां बन रही हैं। जैसे ये आपका ए है, ए की मिरर इमेज ये ऐसे इधर से बन गई, ठीक है, ये इन्वर्ट हो गई, सीधी थी उल्टी हो गई, इन्वर्ट हो गई। आइए मिरर इमेजेस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ए का तो मिरर इमेज ए ही रहेगी, जो बी है बी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर बी आपका ऐसे है और यहाँ पे आप मिरर रखते हो तो बी आपका ऐसे, ये राइट साइड की तरफ है ना, मिरर इमेज बी की ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगी। इरेज कर दूं मैं इनको। ओके, सी आपका ऐसे है, तो अगर यहाँ पे इमेज है, मिरर है, तो यहाँ पे सी ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डी अगर ऐसे है और यहाँ पे मिरर रखा है तो शीशे में डी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी मिरर इमेजेस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आगे पिक्चर टॉक है, इस तस्वीर के बारे में बोलना है। पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। पूछा गया है कि क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द फैमिली मेंबर्स इन दिस पिक्चर। इस तस्वीर में क्या आप जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको पहचान सकते हो, कौन कौन है। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या क्या कर रहे हैं। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, आप अपने परिवार की कैसे मदद करते हो। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर, और आपको इस तस्वीर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए जी, तो एक सन सूरज दिखाई दे रहा है, ये कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं, रस्सी पर कपड़े सूखने डाले हुए हैं, ये एक स्कूटर है, ये शायद पापा हैं, फादर, ये उनकी बच्ची है, ये एक काऊ है, गाय, ठीक है, ये भाई बहन होंगे। तो ये दोनों काऊ को चारा खिला रहे हैं। काऊ क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, GRAZING ग्रेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं GRAZING, ग्रेजिंग कर रही है काऊ, ठीक है। GRAZING, ग्रेजिंग कर रही है काऊ। ये चारा है, चारा हम इसे कहते हैं फीड, फॉडर, फॉडर कह देते हैं, FODDER, ठीक है। क्या कह देते हैं इसको, FODDER, फॉडर। जरा मैं इसका मीनिंग भी चेक कर लूँ, FODDER मीनिंग क्या होता है, फॉडर का मीनिंग क्या होता है, ये रहा। फॉडर मीनिंग इन हिंदी कर लेते हैं। हाँ, फॉडर का मतलब चारा ही होता है, ठीक है। तो आगे क्या हो रहा है, ये फादर स्कूटर को वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं WASH, वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना, ठीक है। स्कूटर को वॉश किया जा रहा है। आपका जो चारा है उसका मतलब है फॉडर। और ये एक सीढ़ी है, लेडर, लेडर के ऊपर ये लड़की चढ़ के ये जो है बंधन बार ये बांध रही है। एक सजावटी ऑर्नामेंट होता है बंधन बार, बंधन बार, ठीक है। और ये लेडर, लेडर का मतलब हो गया सीढ़ी, ठीक है। LADDER आपका हो गया लेडर, ये आपकी होगी सीढ़ी। और क्या हो रहा है, ये एक टब में पंछी पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो DRINKING, ड्रिंकिंग का मतलब होता है पीना। और क्या हो रहा है, ये लड़की जो है बास्केट में फ्लावर लिए हुई है, ठीक है, एक बास्केट। बास्केट आपका हो गया टोकरी, BASCET, नहीं BASKET, बास्केट। बास्केट के स्पेलिंग क्या होते हैं एक बार चेक कर लूँ मैं, BASCET, नहीं ये, हाँ बास्केट, BASKET होता है बास्केट। और आगे आपके लिए और क्या क्या है, हाँ,
ये जो लड़का है ये सीढ़ी को सपोर्ट के लिए पकड़े हुए है कि सीढ़ी गिर ना जाए। ये दादी अम्मा अपने पोते को नहला रही है, ठीक है, पानी डाल के। वाटर हो गया है पानी, ये एक टब पड़ा है, ये मग है, ठीक है। तो नहलाना, नहलाना आपका हो गया बेदिंग, BATHING, बेदिंग। बेदिंग का मतलब होता है नहलाना, ठीक है। दादी अम्मा नहला रही है। और ये मम्मी है, ये इसकी लड़की है। तो मम्मी अपनी बेटी के बालों को कंघी कर रही है, हाथ में एक कंघा पकड़े हुई है। कंघा जो होता है ना, कंघा, कंघा होता है COMB, कॉम्ब, ठीक है। और कंघी करना जो कार्य है उसका मतलब होता है कॉम्बिंग, ठीक है। और पिक्चर में ये एक प्लांट है, ठीक है। और क्या क्या है पिक्चर में? पिक्चर में यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। तो प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स का मतलब होता है पौधे। यहाँ पे एक डॉग है, डॉग यानी कि कुत्ता, DOG, डॉग। यहाँ पे तेल की शीशी पड़ी हुई है, जो बालों को कंघी करके तेल लगाया जा रहा है। तेल को इंग्लिश में कहते हैं ऑयल, OIL, ऑयल, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो बच्चा है, ये बच्चा अपने हाथ पे टॉप को स्पिन कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। TOP, टॉप का मतलब होता है लट्टू। और SPINNING, स्पिनिंग का मतलब होता है घुमाना, ठीक है। SPINNING, स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है घुमाना, लट्टू को घुमा रहा है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया, कैन यू आइडेंटिफाई द फैमिली मेंबर्स इन द ग्रुप, हाँ कर लिया हमने। व्हाट आर दे डूइंग, ये भी देख लिया। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली? तो आई हेल्प माई फैमिली विद द हाउस होल्ड चोर्स। आई ब्रिंग वाटर टू माई मदर एंड फादर और ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर व्हेन दे आस्क मी। मैं अपने दादा दादी या मम्मी पापा को पानी लेकर दे लाता हूँ, अगर वो मांगते हैं मुझसे पानी का गिलास। उनके हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करता हूँ, ठीक है। हाउस होल्ड चोर्स हो गए, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तनों को मांजना, या फिर मॉपिंग फ्लोर, पोछा लगाना, ये सब। बट यू लाइक मोस्ट इन द पिक्चर, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको पसंद आई इस पिक्चर में? uh, सबसे ज़्यादा तो द थिंग दैट आई liked the most about this picture is that the whole family uh, loves each other very much. They have strong bond. Everyone is helping someone, ठीक है। हेल्पिंग नेचर है, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं। और एंड दे आर स्पेंडिंग क्वालिटी फैमिली टाइम टुगेदर, ठीक है। जैसे ये मदर डॉटर, ठीक है, अब फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने ये डॉटर को, डॉटर के बालों को कंघी करके। ये जो ग्रैंड मदर हैं अपने पोते को जो है ग्रैंड चाइल्ड को नहला रही हैं। फादर अपनी बेटी के साथ स्कूटर साफ कर रहा है, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स अगर हम पहचानना चाहें तो ये आप इन सभी को मैं जरा इरेज कर दूं, हाँ। तो ये आपके ग्रैंड मदर, ये ब्रदर सिस्टर, मदर, ठीक है, फादर। यहाँ पे कुछ कजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम कुछ ही देर में बात करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो फादर हो गए पिता या अब्बा। प को छोटी ई, त को आ, ये थोड़ा सा उल्ट लिख दिया, ठीक है। ये प को छोटी ई और त को आ की मात्रा, ये होता है पिता। उर्दू में अब्बा कहते हैं। मदर, मदर यानी कि माँ या अम्मा, ठीक है। ब्रदर, ब्रदर यानी कि भाई। और आगे सिस्टर, सिस्टर यानी कि बहन। ग्रैंडफादर आपके दादा हो सकते हैं अगर फादर साइड हैं, या नाना हो सकते हैं अगर आपके मदर के साइड के हैं। ग्रैंड मदर आपकी दादी हो सकती हैं फादर साइड की, और नानी हो सकती हैं मदर साइड की। अंकल, अंकल आपके चाचा हो सकते हैं फादर के साइड के। फादर, आपके फादर का छोटा भाई आपके चाचा लगे। और मामा हो सकते हैं आपकी मम्मा के ब्रदर, मामा। आंट, आंट आपकी चाची हो सकती हैं, ठीक है। चाची हो गया
अगर आपके फादर हैं, फादर के अगर आपके छोटे भाई हैं उनकी वाइफ। और मामी क्या कौन हो सकती हैं? मामी को भी हम आंट कहेंगे, मामी हो सकती हैं आपके मदर के ब्रदर की वाइफ। कजन, कजन कौन होते हैं? चाचा के लड़का लड़की, ठीक है, चाचा के बच्चे या मामा के बच्चे। चाचा मामा के बच्चों को आप अपने कजन ब्रदर सिस्टर कहेंगे, ठीक है। और नेफ्यू कौन होते हैं? नेफ्यू होते हैं अगर आपका भाई है, आपके भाई के बच्चे आपके भतीजे लगे, और आपकी अगर बहन है तो बहन के बच्चे आपके भांजे लगे। नीस, नीस होते हैं भतीजी, ठीक है। तो अगर आप एक लड़की हैं और आपके भाई हैं तो आपके भाई के बच्चे आपके, ठीक है, भतीजी लगी अगर गर्ल है तो। और अगर आपकी बहन है, बहन की अगर आगे कोई लड़की है, डॉटर है, तो वो आपकी भांजी लगी, ठीक है। आपके भाई बहन के अगर बच्चे हैं, अगर लड़का है तो भतीजा लगे, भाई का अगर बच्चा है, अगर बहन का बच्चा है तो भांजा, मेल है अगर, ठीक है। और अगर आपके ब्रदर के चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और वो फीमेल है तो भतीजी। और अगर आपकी बहन है, बहन के बच्चे आपके भांजी, ठीक है, डॉटर। तो फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर आगे आपको बताया गया है, ग्रैंड फादर दादा, ग्रैंड मदर दादी, फादर पिता, मदर मम्मी, अंकल आपके चाचा मामा हो सकते हैं, आंट आपके चाची मामी हो सकती हैं, कज़न आपके जो हैं वो चाचा या मामा के बच्चे हो सकते हैं, डॉटर आपकी बेटी, सन आपका बेटा, वाइफ एंड हस्बैंड जो होते हैं वो अगर आप बच्चे हैं तो आपके फादर मदर होंगे, वाइफ एंड हस्बैंड जिनकी शादी हुई हुई है। और आगे है कि एनकरेज द चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। ये जो तस्वीर दी गई है इसको ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है ध्यान से। आस्क देम टू स्पीक अबाउट देयर फैमिली। बच्चे अपनी फैमिली के बारे में बोलेंगे एंड उनको सपोर्ट करिए आप इंग्लिश वर्ड्स जो हैं देकर। जैसे इस पिक्चर में क्या हो रहा है, दिस गर्ल इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल रंगोली, आई थिंक ऑन द ओकेजन ऑफ होली, and the father of the girl is helping her daughter in making the rangoli. This child is this is the brother of this girl, and the child in blue shirt is playing with the colors, and this ladki is spinning a top yani ki lattu on her hand, and grandfather is seeing what is grandfather is seeing how beautiful the rangoli has been made, and he is smiling that his family is helping each other out and spending quality time together. तो इस वीडियो सेशन में हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में माई फैमिली के ऊपर ये पोएम को हम गाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।